नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री साकेत पंचांग की इस यूट्यूब चैनल पे। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं, अक्षर शास्त्री आपके बीच में। सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हालांकि सब स्थितियां साफ हो चुकी है कि कब मनानी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यह ध्यान होना चाहिए, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि कब कब किस किस प्रकार से त्योहार मनाए जाने चाहिए। सवाल पहला मेरे पास जो आया था वो था कि 6 सितंबर को मनाई जाए या 7 सितंबर को मनाई जाए, यानी बुधवार को मनाई जाए या गुरुवार को मनाई जाए। ठीक है। दूसरा, अष्टमी कब से कब तक है, रोहिणी कब से कब तक है, और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ यानी निश्चित काल वो कब से कब तक है। अष्टमी के बारे में एक कह सकते हैं एक नियम है। एक बहुत ही रोचक बात यह है कि अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मैं बात कर रहा हूं, सोमवार या बुधवार को विदित है। इसका प्रमाण भी है कि सोमवार और बुधवार को अष्टमी आने पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। अब वैष्णव और स्मार्ट को लेकर के चले तो कई प्रकार की बातें सामने आती है, इसलिए हम वार पर नहीं जाएंगे। यह एक आपकी संज्ञा के लिए कि जब भी जन्माष्टमी होगी उस समय सोमवार या बुधवार होगा। स्मार्ट और वैष्णव के ऊपर अपन बात भी जाएंगे। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है कि कब मनाई जाए, 6 सितंबर या 7 सितंबर। तो देखो भाई, जिस दिन अष्टमी होगी, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होगा और वो सब निश्चित काल में हो, उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ये कब आ रहे हैं तो देखो, अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से आरंभ हो रही है। वही रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को प्रातः 9:20 से आरंभ हो रहा है। ये चलेंगे 7 सितंबर को दोपहर 4:14 तक तो अष्टमी तिथि, और प्रातः 10:25 तक रोहिणी नक्षत्र। यानी 6 सितंबर की रात को, 6 सितंबर की रात्रि में आपकी अष्टमी तिथि भी रहेगी, प्लस आपका रोहिणी नक्षत्र भी होगा। अब निश्चित काल की बात करें तो जो निश्चित काल है वह भी 6 सितंबर को रात्रि 12:02 से आरंभ हो रहा है। यानी बिना किसी मुद्दे की बात किए हुए, बिना किसी वाद विवाद के, अगर हम वास्तविक रूप से बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म 6 सितंबर जो जन्माष्टमी आप मना रहे हैं, उनका जन्म करवा रहे हैं, वो 6 सितंबर बुधवार को रात्रि में करवाना चाहिए। अब दो बातें, स्मार्ट और वैष्णव। यह पता नहीं कहां से क्या हुआ, कैसे आया। आज से लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें, पीछे जाएं, हमारे धर्म को लेकर के जाए, सनातन धर्म की अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो मैं उन सब धर्म गुरुओं से माफी मांगना चाहता हूं। अगर मेरे मुख से कुछ गलत निकल जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन अगर आज नहीं कहेंगे तो फिर कभी नहीं कह पाएंगे। आखिर ऐसा क्या है हमारे धर्म में कि 2 मत हो गए, स्मार्ट और वैष्णव। चलिए हम मान लेते हैं कि 2 मत भी हो गए हैं, तो कम से कम मेरी केवल इतनी अनुनय विनय है आपके श्री चरणों में कि जो मुख्य त्योहार हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन पर ब्राह्मणों की जो फजीती हुई, फजीती इसलिए कहूंगा क्योंकि लोग हंस रहे थे ब्राह्मणों के ऊपर। ये कह रहे थे कि अरे यार ये क्या है, कोई तो 30 को बता रहा है, कोई 31 को बता रहा है। तो रक्षाबंधन जैसा पर्व, रामनवमी जैसा पर्व, दशहरा जैसा पर्व, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्व, जितने भी, मेरा केवल इतना सा अनुनय विनय है आप सब लोगों के चरणों में कि जितने भी बड़े बड़े त्योहार हम मनाते हैं, जो सभी लोग एक साथ हर्षोल्लास से मनाते हैं, उन सब पर सबका एक मत होना चाहिए, एक राय होनी चाहिए। अन्यथा हम ही हमारे धर्म का जो है नुकसान करेंगे। मैं केवल आप लोगों से इतनी सी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जितने भी धर्म गुरु हैं सबसे मैंने जो सीखा है, परम श्रद्धेय भागीरथ जी जोशी साहब गुरुदेव से सीखा है, और मैं केवल यहां गणित की बात करूंगा। मैं किसी प्रकार के धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु या अन्य अन्य ग्रंथों की मैं बात नहीं करूंगा। मैं केवल उस गणित की बात करूंगा जिस गणित के द्वारा हम ग्रह नक्षत्रों को बांध करके एक
ग्रंथ में लिख देते हैं, जिसे हम पंचांग कहते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन सबकी एक गणना करके लिख देते हैं। तो जब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद, इतनी गणना करने के बाद जो प्रबुद्ध जन है, जो विद्वान लोग हैं, वो जो पंचांग बनाते हैं, तो उस कैलकुलेशन के आधार पर ही आपको त्योहार मनाने चाहिए। हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा, हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो साफ साफ स्पष्ट हो गया। अब निश्चित काल की बात करें, निश्चित काल कब से कब तक आएगा। अब चलिए 7 सितंबर की भी बात कर लेते हैं। तो 7 सितंबर को सबसे पहली बात है कि अष्टमी तिथि जो है वह 4:14 पर समाप्त हो जाएगी, नवमी तिथि लग जाएगी, और रोहिणी नक्षत्र प्रातः 10:25 पर समाप्त हो जाएगा। नक्षत्र परिवर्तन हो गया, तिथि परिवर्तन हो गई। बस केवल एक कारण हो जाता है, उदयात में अष्टमी है। उदयात में अष्टमी होने के कारण साहब जन्माष्टमी 7 की रात को मनाई जाएगी, जबकि जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय कालिक जितने भी ग्रह गुण विचार थे, वो सारे के सारे 6 तारीख को प्राप्त होते हैं। अब आने वाले त्योहारों में यह भी होगा कि रामनवमी जो है साहब उदयात की मनाई जाएगी, फलाना की मनाई जाएगी। तो सबका अलग अलग नियम होता है। आप सब प्रबुद्ध जने धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु को आपने भी पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित है धर्म सिंधु में कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब मनाया जाए, जब अष्टमी हो, रोहिणी नक्षत्र हो, निश्चित काल हो। अब मैं आपको निश्चित काल की बात करें तो निश्चित काल भी मैं आपको बता देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय तो निश्चित काल की बात करें तो निश्चित काल कैसे निकाला जाता है। परम श्रद्धेय गुरुदेव ने इतना तो हमें बताया है, इतना हमें सिखाया है कि हम इन छोटी जो गणनाएं हैं इनको आसानी से निकाल सके। निश्चित काल की बात करते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब मनाया जाए, जन्मोत्सव कब मनाया जाए। निश्चित काल, निश्चित काल क्या कहता है? निश्चित काल कहता है आपसे जो रात्रिमान होता है उसमें 15 का भाग देने पर जो मान प्राप्त हो, उस प्राप्त मान को 7 से गुणा कीजिए और सूर्यास्त में जोड़ दीजिए, तो आपका निश्चित काल का आरंभ समय आ जाएगा। निश्चित काल का आरंभ समय आ जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी जो पंचांग में दिया हुआ है। पंचांग में निश्चित काल कितने बजे दिया हुआ है मैं आपको देख के बता देता हूं, और मैं आपको ये निकाल के भी बता देता हूं कि निश्चित काल निकलता कैसे है। पंचांग में जो निश्चित काल दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 12:02 से 12:48, 12:02 से 12:48, 6 तारीख को निश्चित काल, 12:02 से 12:48। हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें 7 तारीख का सूर्योदय लेना है। वो है आपका 30:09, यानी प्रातः 6:09, और लेना है 6 तारीख का सूर्यास्त जो है आपका 18:42। इन दोनों का अंतर करने पर हमारा रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। अंतर कर लेते हैं, 9 में से 2 गए तो 7, यहां 0 है, 0 में से कुछ नहीं जाता है, यहां 6 ले लिए तो यहां हो गए 27, यहां हो गए 29, 29 18 यानी 11, 29 में से 18 गए तो 11, 11 घंटे 27 मिनट हमें क्या प्राप्त हुआ? रात्रिमान, रात्रिमान प्राप्त हो गया। अब इस रात्रिमान में 15 का भाग लगाना है और प्राप्त मान को 7 से गुणा कर देना है। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखा देता हूं। याद रहे 11 घंटे 27 मिनट रात्रिमान, 11 घंटे 27 मिनट में 15 का भाग लगाना है। कैसे लगाएंगे 15 का भाग? पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे, मिनट जोड़ दिए जाएंगे, टोटल हो गए आपके 687 मिनट। अभी तक मैंने कुछ भी कोई स्पेशल नहीं किया है, इसमें सीधा 15 का भाग लगाएंगे
15 चौक 60, 8 बचे 7, 15 5 75, 2 बचे 1। चूंकि 15 का भाग 12 में नहीं जाता है, यह इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो मिनट हो गए, सेकंड हो गए आपके 720। ये तो हो गए मिनट, ये सेकंड में चल रहा है। 15 का भाग लगाएंगे तो यहां हो जाएगा 15 चौक 60, 12 बचे 15 8 120। ये हो गए आपके सेकंड। अब 45 मिनट 48 सेकंड को गुणा कर लीजिए 7 से। तो सबसे पहले 48 को 7 से गुणा करते हैं। 8 7 56, 5 7 चौक 28, 33। 8 7 56, 5 7 चौक 28, 33। ये सेकंड प्राप्त हुए, इसको मिनट में बदलेंगे तो यहां हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 36। यानी यहां पर 5 मिनट और 36 सेकंड हमारे पास समय प्राप्त होता है। अभी हम इसको एक तरफ रखेंगे। यहां हो गए 45, 45 गुना 7, 5 7 35, हाथ के 3, 7 चौक 28 और 3 31। यानी 315, 7 पंजे 35, हाथ के 3, 7 चौक 28, 3 31। इसमें 5 मिनट और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 320 मिनट 36 सेकंड। अब इस 320 मिनट को भी घंटे में बदल लेते हैं। 6 पंजे 30, यानी 5 घंटे और 20 मिनट 36 सेकंड हो रहे हैं। अब इन सबको एक जगह करते हैं तो हमारे पास हो गया 5 20 36। इसमें हम जोड़ लेंगे हमारा सूर्यास्त, जो सूर्यास्त हमारा 6:42 था लगभग 00 पर। ये 36 कर लो, 2 के 2, 4 2 6 की 0, हाथ के 1, 6 5 1 11 1 12। यानी मध्य रात्रि को 12:02 36 सेकंड से निश्चित काल का आरंभ हो जाता है। अब समाप्त कब होगा? समाप्त होगा 45 मिनट 48 सेकंड बाद। इसमें 45 मिनट 48 सेकंड और जोड़ दिए जाए तो हो जाएगा 8 और 6 14 के 4, हाथ का 1, 4 3 7 और 1 8 के 2, हाथ का 1, 5 2 7 और 1 8 और 1 4। यानी 12:48 24 सेकंड पर निश्चित काल समाप्त। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म का सारा डेटा अगर अपन मिलान करें तो रोहिणी नक्षत्र सबसे पहले अष्टमी तिथि 6 सितंबर को मध्य रात्रि को मिल रही है। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को मिल रहा है। साथ में निश्चित काल भी आपका 12:02 से 12:48 के बीच में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवा सकते हैं। इसीलिए अखबार में साफ साफ लिखा है कि घरों में जन्माष्टमी 6 को तथा मंदिरों में जन्माष्टमी 7 तारीख को मनाई जाएगी। चलिए अब इसमें हम आगे की चर्चा कर लेते हैं कि 6 को कौन मनाएगा, 7 को कौन मनाएगा ना। ये तो ही गणित की बात, त्योहार एक होने चाहिए, मेरा आज भी यही मत है। लेकिन गणित के हिसाब से 6 तारीख को ही जन्माष्टमी। अब 7 तारीख को क्यों लिखी? 7 तारीख को लिखने के पीछे कारण क्या है? 7 तारीख को लिखने के पीछे कारण ये है क्योंकि जितने भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, उनमें जो समस्त जो महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो भी हैं, वो वैष्णव जन हैं। वे लोग जिन्होंने तप्त मुद्रा से अपने भुजा पर शंख और चक्र गुदवा लिए हैं, वे लोग वैष्णव जन हैं और वे केवल उदयकालीन तिथि को ही मानते हैं। और ये उदयकालीन जो तिथि का स्पर्श हो रहा है वो हो रहा है आपका 7 सितंबर को। 7 सितंबर को इसीलिए इस बार अष्टमी मंदिरों में 7 सितंबर को मनाई जाएगी। वे लोग जो पंचदेव उपासक हैं, जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, वे सब स्मार्त की श्रेणी में आते हैं और वे
एक दिन पहले हर त्योहार को मनाते हैं जो 6 तारीख को है। यदि आप स्मार्ट जन की श्रेणी में आते हैं तो आप 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएं, और यदि आप वैष्णव जन की श्रेणी में आते हैं तो आप 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएं। लेकिन मेरा अंत में फिर से निवेदन यह है, समस्त त्योहार एक होने चाहिए, चाहे वो वैष्णव जन के हो चाहे वो स्मार्ट जन के हो। एक दिन एक तिथि पूरे अखंड भारतवर्ष में होगी तो सनातन धर्म को और ऊंचाइयां मिलेगी। फिर से क्षमा चाहता हूं यदि मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।